हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसुपिया। तो आज बात करेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो अपन केवल अभी फिलहाल एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट डिमांडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो कि एनसीईआरटी की बुक से लिए हुए क्वेश्चन है, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित। सर्वप्रथम देखिए, किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, एक वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष कौन सा होता है? वित्तीय वर्ष लागू होता है जैसे एक वर्ष है अभी, जैसे तो 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष रहेगा वह रहेगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का। ये एक वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय पूछ लेता है निम्न में से सत्य असत्य बताइए। मान लो क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया, राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, या इसके अलावा 3 ऑप्शन और दे दिया कि निम्न में से सही कौन है, तो बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है वह कहा जाता है साइमन कुजनेट्स। किसको कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स। वर्ष नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे अपने पास पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? तो वह है उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? तो भारत में जो अर्थव्यवस्था में जो बचत करता है सबसे ज्यादा, वह किस क्षेत्र का योगदान है? तो वह है घरेलू क्षेत्र, ठीक है। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? भौतिक और परिसंपत्तियों का, फिजिकल एसेस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए आप अपने, वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए इससे रिलेटेड, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादाभाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1867-68 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन रिलेट हो सकते हैं, तो इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वह है गोवा में। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, सीएसओ के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण, ठीक है, का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर दोनों की एक ही संस्था बनाई गई है। उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि, हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? जो हिंदू वृद्धि दर है वह किससे संबंधित है? तो वह है राष्ट्रीय आय से, नेशनल इनकम से। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए आप, MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? जो MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट है वह कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है, एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई से क्या तात्पर्य है? तो वाई से आपके पास जो तात्पर्य है यहाँ पे, एक सेकंड, सकल घरेलू उत्पादन, जीडीपी का पूरा बता रखा है, उपभोग का सी बता रखा है, सकल निवेश का आय और सरकारी का आपके ये बता रखा है, आई है ना, उपभोग का सी हो गया, सकल निवेश का आय हो गया, और जो आपके वे आपने खर्च किया वो जी, निर्यात एक्स और आयात एम, ठीक है। तो इनकी जो फुल फॉर्म है सबकी यहाँ पे बताई हुई है। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे अपने पास, सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी के आधार पर विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो वह है भारत। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन तथा अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को नया नाम क्या दिया गया? तो वह दिया गया नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे, भारत में सकल घरेलू उत्पादन का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? वो होता है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय में ग्रामीण व्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान देती है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था योगदान देती है वो लगभग देती है 46%। 46% लगभग, इससे जो मोटा भाग है वो कृषि से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए आप, सकल राष्ट्रीय आय, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य मापन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1950 में। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी वो श्री रंगराजन समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट है, जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष पर 2004-05 को बदलकर कौन सा नया वर्ष कर दिया गया है? तो आधार वर्ष जीडीपी के आंकड़ों का कौन सा माना जाएगा? 2011-12। पहले कौन था? 2004-05 को आधार वर्ष माना जाता था। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे, सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का प्रतिपादन भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो वैज्ञानिक विधि से जो राष्ट्रीय आय की गणना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया था वह अपने वीके राव के द्वारा किया गया था वर्ष 1931-32 में। अर्थशास्त्र के बाह्य मूल्य से क्या तात्पर्य है? तो अर्थशास्त्र के बाह्य मूल्य से तात्पर्य आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम। तो ये थे अपने राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम से जुड़े हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दबा के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।